जगह प्रशासन हादसा हो जाने के बाद जगह प्रशासन हादसा हो जाने के बाद मंत्र प्रबंधन का उसे तब आया फिर याद। मंत्र प्रबंधन का उसे तब आया फिर याद, जगह प्रशासन हादसा हो जाने के बाद। साथियों, ये अच्छी बात है कि प्रशासन सतर्क हुआ प्रयागराज में और उसने कई अच्छे फैसले किए, जैसे कि पूरे मेला क्षेत्र में नो व्हीकल मूवमेंट, कोई भी गाड़ी नहीं आई जाएगी। दूसरा ये कि कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा, वीआईपी पास रद्द कर दिए गए। इसके बाद आने जाने का अलग अलग रास्ता बनाने की बात कही गई है और टावर से निगरानी करने की बात कही गई है। ये अच्छे फैसले लिए गए, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि ये फैसले पहले क्यों नहीं लिए गए? हादसा होने के बाद ही इस तरह के फैसले क्यों लिए गए? और यह भी कि जो अर्ध कुंभ में अधिकारी थे जिम्मेदार, जिनको अनुभव है इस तरह के मेले का, उनको अब जिम्मेदारी दी गई है। अच्छी बात, लेकिन सवाल यही है कि हादसा हो जाने के बाद ये सब चीज़ें हुई हैं। दरअसल ये महाकुंभ, वीआईपी महाकुंभ, या ये कह लीजिए कि वीआईपी के लिए वीआईपी इवेंट बन गया था। इसका एक प्रतीक है महंगे टेंट सिटी, और उनमें भी डोम सिटी, जिसकी एक रात का किराया ही कहते हैं 1 लाख है, और 5 सितारा को ही मात कर देने वाली सारी सुविधाएं। तो प्रशासन अमला इन्हीं वीआईपी लोगों की सेवा में कि इनको सुरक्षित संगम तक इनका स्नान हो जाए, फिर वापस चले आएँ, इनके लिए अलग से रास्ता बनाना, और उसी में पूरा ध्यान प्रशासन का रहा। और जो ध्यान देना चाहिए आम श्रद्धालु के लिए जितना ज़रूरी था वो नहीं दे पाए, और उसी वजह से इस तरह की घटनाएं घटी हैं। जबकि हकीकत यह है कि कुंभ जो हो रहा है वो आम श्रद्धालुओं की वजह से ही है, जो दूर दूर से आते हैं, महीने भर कर उपवास वहाँ करते हैं। अगर ये ना आए तो ये टेंट सिटी वालों की वजह से कुंभ नहीं बन सकता। तो वीआईपी तो आम श्रद्धालु हुआ, लेकिन कहीं भी कहाँ ध्यान दिया जाता है? अपने देश में भी 2 देश हैं, एक विशिष्ट जन का जिनके लिए अपोलो हॉस्पिटल हैं, महंगे प्राइवेट विद्यालय हैं, सारी सुविधाएं, बाकी फिर आम जन के लिए। देखना है कि इस घटना से प्रशासन और सरकार क्या सबक सीखती है।